बहुत पहले मिस्र देश में एक शक्तिशाली फाराओ राज करता था। उसका दिल अंधेरे से भरा हुआ था। वो इसराइलियों पर जुल्म करता था, उन्हें गुलामों की तारा ट्रीट करता था। दुख के इस समय में एक बच्चे का जन्म हुआ। उसका नाम था मूसा। वो एक खास बच्चा था। उसकी किस्मत में बहुत बड़ा काम लिखा था। किसी को नहीं पता था कि उस खुद भगवान ने अपने लोगों को आजाद कराने के लिए चुना है। फारो इसराइलियों की बढ़ती हुई आबादी से डरता था। उसके दिल में एक गहरा डर था कि ये इसराइलाइट लोग एक दिन इतने ताकतवर हो जाएंगे कि उसके राज्य को खतरे में डाल देंगे। यह डर उसके चेहरे पर साफ दिखाई देता था जब वो अपने महल के ऊंचे मीनारों से अपने शहर को देखता था। उसने हुक्म दिया कि हर इसराइलाइट लड़के को मार दिया जाए। यह हुक्म इतना कठोर था कि उसने अपने सैनिकों को हर घर में तलाशी लेने भेजा, हर कोने में झांकने के लिए और हर इसराइलाइट लड़के को मार देने के लिए। यह एक आतंक का माहौल था जहां लोग अपने बच्चों को छुपाने की कोशिश कर रहे थे। मूसा की मां अपने बच्चे को बचाने के लिए यूस एक टोकरी में बहा दिया। उसने अपने दिल पर पत्थर रखकर यह फैसला किया क्योंकि उसके पास और कोई रास्ता नहीं था। उसने अपने प्यारे बच्चे को एक टोकरी में रखा और उसे नाइल नदी के किनारे छोड़ दिया, यह सोचकर कि शायद ये नदी उसके बच्चे को सुरक्षित जगह ले जाए। उसने उस नाइल नदी में छोड़ दिया। यह टोकरी नदी के पानी पर धीरे धीरे बह रही थी, जैसे कि नदी भी उस बच्चे की रक्षा कर रही हो। रीड्स के बीच से होकर यह टोकरी आगे बढ़ रही थी और हर पल उस मां के लिए एक नई उम्मीद लेकर आ रहा था। धारा यूस बहाकर फारो के महल तक ले गई। यह टोकरी नदी के साथ साथ बहते हुए एक भव्य महल के पास पहुंच गई। यह महल फारो का था जहां उसकी बेटी अपने दिन गुजार रही थी। यह एक आश्चर्य की बात थी कि यह टोकरी इतनी दूर तक सुरक्षित पहुंच गई थी। फाराओ की बेटी को वो बच्चा मिला और यूस अपना बेटा बना लिया। जब उसने उस टोकरी को देखा तो उसके दिल में एक अलग सी खुशी और प्यार का एहसास हुआ। उसने बिना किसी झिझक के उस बच्चे को अपना लिया और उसे अपने महल में ले आए। उसने सोचा कि ये एक देवता का वरदान है और उसने उस बच्चे को अपना बेटा बना लिया। मूसा महल की दीवारों के अंदर पला बधा। यूस अपने असली परिवार के बारे में कुछ नहीं पता था। उसने अपना बचपन महल के शान और शौकत में गुजारा, बिना ये जाने कि उसका असली परिवार कौन है। उसके लिए यह महल ही उसका घर था और ये राजकुमार का जीवन ही उसकी सच्चाई थी। लेकिन उसके अंदर एक खोज थी, एक तलाश थी जो उसे उसके असली पहचान तक ले जाने वाली थी। साल गुजारते गए और मूसा जवान हो गया। एक दिन उसने देखा कि एक मिस्री सरदार एक इस्राएली गुलाम को मार रहा है। उसके अंदर गुस्सा भर गया। उसने उस सरदार पर हमला कर दिया और उसे मार दिया। इस हरकत ने मूसा की असली पहचान बता दी। उससे मिस्र छोड़कर भाग न पाया। वो एक अनजान देश में एक अजनबी बन गया, डेजर्ट में शरण की तलाश में। मूसा कई दिनों तक भयानक डेजर्ट में भटकता रहा। वो थका हुआ और अकेला मिडियन पहुंचा। वहां उसकी मुलाकात जेथरो नाम के एक नेक चरवाहे से हुई। जेथरो ने मूसा का अपने घर में स्वागत किया। उसने उस खाना, रहने की जगह और दया दी। मूसा को जेथरो और उसकी बेटियों की संगत में सुकून मिला। उसने जेथरो की एक बेटी जिपोरा से शादी कर ली और एक चरवाहे के रूप में नई जिंदगी शुरू की। एक दिन जेथरो के बकरियों की देखभाल करते हुए मूसा को एक अजीब नजारा दिखा। एक झाड़ी आग में घिरी हुई थी, लेकिन वो जल नहीं रही थी। जैसे ही वो करीब गया, एक आवाज ने उसे पुकारा। वो भगवान की आवाज थी। भगवान ने मूसा को उसका असली मकसद बताया। यूस मिस्र वापस जाना था और इसराइलियों को गुलामी से मुक्त करना था। मूसा डर और शंका से भर गया, लेकिन भगवान ने यूस अपना सहारा देने का वचन दिया। भगवान की शक्ति और अटूट विश्वास के साथ मूसा मिस्र वापस लौट आया। उसने फारो का सामना किया और अपने लोगों को रिहा करने की मांग की। फारो ने मूसा की बात का मजाक उड़ाया। उसने इजराइल के भगवान को मानने से इनकार कर दिया। अपनी शक्ति का प्रमाण देने के लिए भगवान ने मिस्र पर 10 विपत्तियां भेजी। हर विपत्ति कुदरत के कहर का भयानक प्रदर्शन थी। फिर भी फारो अड़ा रहा। उसने इजराइलियन को जाने से मना कर दिया। आखिरकार 10वीं और आखिरी विपत्ति के बाद फैरो मान गया। यह विपत्ति इतनी भयानक थी कि उसने फैरो को घुटनों पर ला दिया। उसके पास कोई और विकल्प नहीं बचा था। उसके दिल में डर और निराशा ने घर कर लिया था। उसने महसूस किया कि वह अब और इजराइलियन को रोक नहीं सकता। उसकी शक्ति और अहंकार टूट चुके थे। यह एक ऐसा क्षण था जब उसने अपनी हार स्वीकार कर ली। उसने इजराइलियन को मिस्र छोड़ने की अनुमति दे दी। यह एक ऐतिहासिक पल था। इजराइलियन ने अपने सामान बांध लिए और मिस्र के दरवाजों से बाहर निकलने लगे। उनके चेहरों पर एक नई उम्मीद की चमक थी। वे अपने पीछे गुलामी और अत्याचार का जीवन छोड़ रहे थे। यह उनके लिए एक नई शुरुआत थी, एक नई यात्रा की शुरुआत।
मूसा के नेतृत्व में वे स्वतंत्रता के लिए एक खतरनाक यात्रा पर निकल पड़े। ये यात्रा आसान नहीं थी। रेगिस्तान की तपती धूप, पानी की कमी और अनगिनत चुनौतियां उनके सामने थी, लेकिन मूसा का विश्वास और नेतृत्व उन्हें आगे बढ़ने की प्रेरणा देता रहा। हर कदम पर उन्हें नई चुनौतियों का सामना करना पड़ा, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। उनका विश्वास उन्हें आगे बढ़ाता रहा। उन्होंने लाल सागर पार किया, जो उनके सामने चमत्कारिक ढंग से बंट गया। यह एक अद्भुत दृश्य था। सागर के पानी ने दो हिस्सों में बंटकर एक सूखा रास्ता बना दिया। इजरायलियों ने उस रास्ते पर चलकर सागर को पार किया। यह एक ऐसा चमत्कार था जिसने उनके विश्वास को और मजबूत कर दिया। वे जानते थे कि वे अकेले नहीं हैं, उनके साथ एक दिव्य शक्ति है। फारो की सेना ने उनका पीछा किया, लेकिन समुद्र बंद हो गया और पीछा करने वालों को डुबो दिया। फारो की सेना ने सोचा कि वे इजरायलियन को पकड़ लेंगे, लेकिन वे गलत थे। जैसे ही वे सागर के बीच में पहुंचे, पानी ने फिर से अपना रूप ले लिया और उन्हें डुबो दिया। यह एक निर्णायक क्षण था। इजरायलियन ने देखा कि उनके दुश्मन अब और उनका पीछा नहीं कर सकते। 40 साल तक रेगिस्तान में भटकने के बाद इजरायलाइट आखिरकार वादा किए गए देश में पहुंच गए। यह एक लंबी और कठिन यात्रा थी। उन्होंने कई कठिनाइयों का सामना किया, लेकिन उनका विश्वास उन्हें आगे बढ़ाता रहा। वादा किया गया देश उनके लिए एक नई शुरुआत का प्रतीक था। यह एक ऐसी भूमि थी जहां वे स्वतंत्रता और समृद्धि का जीवन जी सकते थे। उनकी यात्रा ने उन्हें सिखाया कि विश्वास और धैर्य के साथ कोई भी लक्ष्य प्राप्त किया जा सकता है। मूसा ने बुद्धिमानी और साहस के साथ इजरायलियन का नेतृत्व किया। उसने उन्हें भगवान के नियम दिए जो पत्थर की तख्तियों पर लिखे थे। ये कानून, जिन्हें 10 आज्ञाओं के रूप में जाना जाता है, उनके विश्वास की नींव बन गए। मूसा ने खुद कभी वादा किए गए देश में प्रवेश नहीं किया। वह माउंट नेबो पर मर गया, उस देश को देखते हुए जिस तक पहुंचने के लिए उसने इतनी मेहनत की थी। हालांकि उनकी विरासत जीवित रही। मूसा की कहानी विश्वास की शक्ति का प्रमाण है। यह कहानी हमें उस समय में ले जाती है जब विश्वास और दृढ़ संकल्प ने असंभव को संभव बना दिया था। मूसा, जिसे हम मूसा के नाम से भी जानते हैं, ने अपने जीवन में कई कठिनाइयों का सामना किया, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी। उनके जीवन की घटनाएं हमें सिखाती हैं कि सच्चे विश्वास के साथ हम किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं। वह हमें सिखाता है कि विपत्ति का सामना करते हुए भी हमें कभी उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए। जब हम अपने जीवन में कठिनाइयों का सामना करते हैं, तो मूसा की कहानी हमें याद दिलाती है कि हर अंधेरी रात के बाद एक उजली सुबह होती है। उनके जीवन की घटनाएं हमें प्रेरित करती हैं कि हम अपने सपनों को साकार करने के लिए हर संभव प्रयास करें, चाहे रास्ता कितना भी कठिन क्यों ना हो। उनका जीवन साहस की किरण है, जो हमें याद दिलाता है कि जो सही है उसके लिए लड़ें, तब भी जब मुश्किलें हमारे खिलाफ हों। मूसा ने अपने लोगों को स्वतंत्रता दिलाने के लिए कई लड़ाइयां लड़ी। उन्होंने हमें सिखाया कि सच्चा साहस वह है जो हमें अपने आदर्शों के लिए खड़ा होने की शक्ति देता है। उनके जीवन की घटनाएं हमें यह भी सिखाती हैं कि जब हम सही रास्ते पर होते हैं तो हमें किसी भी बाधा से डरना नहीं चाहिए। मूसा की यात्रा हमें अपने उद्देश्य को अपनाने के लिए प्रेरित करती है, चाहे वह कितना भी कठिन क्यों न लगे। उनकी यात्रा केवल भौतिक नहीं थी, बल्कि आत्मिक भी थी। उन्होंने हमें सिखाया कि सच्ची यात्रा वह है जो हमें अपने भीतर की शक्ति को पहचानने में मदद करती है। उनकी यात्रा हमें यह भी सिखाती है कि जब हम अपने उद्देश्य को समझते हैं तो हमें किसी भी कठिनाई से डरना नहीं चाहिए। उनकी कहानी एक कालातीत अनुस्मारक है कि विश्वास और दृढ़ संकल्प के साथ हम किसी भी बाधा को पार कर सकते हैं। मूसा की कहानी हमें यह भी सिखाती है कि सच्चा विश्वास वह है जो हमें हर परिस्थिति में मजबूत बनाता है। उनके जीवन की घटनाएं हमें यह भी सिखाती हैं कि जब हम अपने विश्वास और दृढ़ संकल्प के साथ आगे बढ़ते हैं तो हम किसी भी बाधा को पार कर सकते हैं। उनकी कहानी हमें यह भी सिखाती है कि सच्चा विश्वास वह है जो हमें हर परिस्थिति में मजबूत बनाता है।